एक गैंगस्टर जो तिहाड़ जेल में बंद है वो लगातार अपनी बीवी से फ़ोन कॉल पर बात करता है और कहता है कि मैं बहुत ही जल्द बाहर आने वाला हूँ, फिर दोनों हम पहाड़ों में घूमने जाएंगे। इतना नहीं, उसने वादा किया अपनी बीवी से कि मैं तेरे लिए एक लहंगा भी खरीद के लाऊंगा। लेकिन जब वो बेल लेकर बाहर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसको सदमा लग जाता है क्योंकि उसकी बीवी किसी और गैंगस्टर के साथ भाग जाती है। जिस गैंगस्टर के साथ उसकी बीवी भागी थी वो लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा था। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य था। उसके पास लॉरेंस बिश्नोई की प्रोटेक्शन थी, यानी अगर उसे कोई हाथ भी लगाता तो लॉरेंस बिश्नोई उसको उड़ा देता। जिस गैंगस्टर की बीवी भागी थी उसका नाम आकाश था। उसने अपनी एक गैंग बनाई, अपनी गैंग में हथियार जोड़े, बंदे जोड़े, सिर्फ इसलिए ताकि लॉरेंस के खास गुर्गे से वो बदला ले सके, उसकी चंगुल से अपनी बीवी को बचा सके। ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी खतरनाक है क्योंकि इसमें कई सारे सवाल जुड़े हुए हैं। पहला, आकाश की बीवी उसको छोड़कर क्यों गई? क्यों दूसरे गैंगस्टर के साथ वो भागी? ऐसी कौन सी कमी थी आकाश में? दूसरा, अब लॉरेंस बिश्नोई अगर वो आकाश उसके खास गुर्गे पर हमला करता है तो लॉरेंस बिश्नोई क्या एक्शन लेगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई अब फिर एक और कांड करवाने वाला है? तीसरा, आकाश ने कैसे गैंग बनाई, कैसे कड़ी से कड़ी उसने जोड़ी? इन सारे सवालों के जवाब और इस कहानी को हम बड़े ही सिलसिलेवार तरीके इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कोरोना पैंडेमिक के दौरान आकाश 27 साल का था। उस दौरान उस पर मर्डर के चार्जेस लगे हुए थे, रॉबरी के चार्जेस लगे हुए थे और पुलिस को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में डाल देती है। लेकिन वो वहाँ सेटिंग बिठाता, तिगड़म बिठाता है पुलिस वालों से और अपनी बीवी से फ़ोन कॉल पर बात करता था रोज़। इतना ही नहीं, वो हफ्ते में 2 बार अपनी बीवी से मिलता भी था, यानी उसकी बीवी तिहाड़ जेल में उससे मिलने आती थी। अपनी बीवी से जब वो बात करता था तो वो कहता था कि मुझे बहुत ही जल्द बेल मिलने वाली है और फिर हम दोनों रंगीन वादियों में हनीमून बनाएंगे। इतना नहीं, वो कहता था कि मैं तुम्हारे लिए लहंगा भी खरीद के लाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे दोनों पति पत्नी में बातचीत कम होने लगी। अब वो समय आ गया था जहाँ पर उसको बेल नहीं मिलने वाली थी, यानी पिछले साल 2023 में उसको बेल मिली और वो बेल मिलकर जब उसे बेल मिली तो वो अपने घर गया। घर जाने से पहले उसने अपनी बीवी के लिए एक फूलों का बुके भी खरीदा। लेकिन जैसे ही वो घर में एंट्री की तो उसके होश उड़ गए, उसको सदमा लग गया क्योंकि उसकी बीवी वहाँ थी ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी बीवी कहाँ चली गई। इधर उधर ढूंढा भी लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके कुछ दिनों बाद उसको पता चला कि उसकी बीवी एक गैंगस्टर रंजन सिंह के साथ भाग गई है। रंजन और आकाश पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब इनके बीच बहुत ही गहरी दुश्मनी होगी क्योंकि रंजन ने आकाश की बीवी को भगा लिया। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे। वो गुस्से से भरा हुआ था, बस उसे एक ही चीज़ दिख रही थी, वो उसे रंजन को खात्मा करना है और अपनी बीवी को उसके चंगुल से छुड़ाना है। उसने प्लान बनाया कि वो रंजन को ख़त्म कर देगा, लेकिन उसके दोस्तों ने रोका। उसे बताया कि रंजन अब एक मामूली क्रिमिनल नहीं है, वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, अगर तुमने कुछ भी किया तो लॉरेंस बिश्नोई तुमको छोड़ेगा नहीं। इसके बाद उसने इंतज़ार किया और 1 अगस्त 2023 को रंजन के घर का उसे पता चल गया। उसने पूरा प्लान बनाया कि रंजन के वहाँ जाएंगे और उस पर हमला बोलेंगे। आकाश रंजन के घर गया, दरवाज़ा खटखटाया लेकिन घर से कोई बाहर नहीं निकला। काफ़ी इंतज़ार के बाद आकाश ने एक अपने गैंग के मेंबर से कहा कि एक काम करो, दरवाजे और जितनी दीवार पे है उस पर पेट्रोल छिड़क दो और घर पे आग लगा दो। उसके बाद रंजन किसी तरीके से घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। ये बात आकाश को पता चल गई कि रंजन आग में नहीं जला और वो बच गया। उसके बाद वो सदमे में पहुंच गया। उसके अंदर और गुस्सा आ गया। उसने कहा कि इस बार रंजन को नहीं छोड़ना है, लेकिन रंजन जो है वो सावधान हो चुका था। अब आकाश को नहीं पता था कि रंजन कहाँ पर है। इसी बीच आकाश ने अपनी पत्नी से बातचीत करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसकी पत्नी ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, आकाश को पता नहीं चल पा रहा था कि रंजन कहाँ है। लेकिन उसने अपनी प्लानिंग पुख्ता कर ली थी, अपनी गैंग्स में और मेंबर्स जोड़ लेते, हथियार और जोड़ लेते कि इस बार कोई गलती ना हो। फिर उसको पता चलता है कि रंजन कहाँ पर है। इसके लिए वो पूरी प्लानिंग बनाता है और 9 जून 2024 को वो रंजन को मारने का पूरा फुल प्लान बनाता है। अपनी गैंग के मेंबर के साथ वो रंजन को मारने जा रही होता है, लेकिन तभी उसको पुलिस पकड़ लेती है। आपको बता दें, पुलिस आकाश के ऊपर नज़र बनाए रखी थी। पहले हमले के बाद जो उसने रंजन पे कराया था, यानी उसके घर को जलाया था, तब से ही पुलिस आकाश पर नज़र बनाए रखती थी। उसके नंबर को ट्रेस कर रही थी और उसके ही जरिए उन्होंने वो इंतज़ार कर रही थी कब आकाश कोई गलती करे और कब उसे दबोचा जाए। उसके फ़ोन को ट्रेस कर रही थी और उससे लोकेशन निकलवाई आकाश की, और जैसे ही वो जा रही होता है रंजन को मारने, तभी पुलिस उसको दबोच लेती है। उसको गिरफ्तार कर लेती है और आकाश का प्लान जो हमला करना था रंजन पर, उसको खात्मा करना था, उसकी अपनी बीवी को उसके चंगुल से छुड़ाना था, ये सब धरा का धरा रह जाता है।
इसके बाद पुलिस उसको हिरासत में ले जो पूछताछ करती है। उस दौरान उसने पूरी कहानी बताई। अब सवाल ये भी बना हुआ है कि आकाश की बीवी क्यों उससे अलग होना चाहती थी, क्यों उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। दरअसल आकाश जो है वो बचपन से ही महंगा था और ये टोंट आकाश को उसके दोस्त भी मारते थे, साथ ही जो उसकी बीवी है उसके भी फ्रेंड्स मारते थे कि तुम्हारा पति तो काना है, महंगा है। उसके अलावा ये उसको पसंद नहीं था और इसलिए वो उससे अलग होना चाहती थी। साथ ही आकाश जो है वो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था, वहीं रंजन बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। एक छोटे सा क्रिमिनल अभी गैंगस्टर बन चुका था, उसके कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा था कि वो लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आ चुका था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से आकाश की बीवी उसके साथ नहीं रहनी चाहती थी और रंजन के साथ वो भाग गई। जब आकाश तिहाड़ जेल में था उस समय वो रंजन के कॉन्टैक्ट में आई, क्योंकि रंजन और आकाश पहले एक दूसरे को जानते थे तो मुलाकात होती रहती थी। लेकिन जब तिहाड़ जेल में आकाश था तो इन दोनों के बीच में, रंजन और आकाश की बीवी के बीच में नज़दीकी आने लगी, नज़दीकियाँ प्यार में बदलने लगी, जिसके बाद इन दोनों ने भागने का प्लान बना लिया। पुलिस को आकाश के पास से एक मोटरसाइकिल मिली जो कि चोरी की थी, एक पिस्टल मिली, लोडेड पिस्टल थी, यानी उसने पूरा फुल प्रूफ प्लान बना लेता, वो बिल्कुल तैयारी में थे रंजन को ख़त्म करने की और अपनी बीवी को वहाँ से छुड़ाने की। लेकिन इस बार भी उसका प्लान फेल हो गया और अब वो तिहाड़ जेल में दोबारा पहुँच गया है। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।